अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मींस कि इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। Your Excellency Dr. Abdullah. We have many examples where the government of India has consistently stood by the Maldives as an immediate responder in times of need. अभी देखें हालात जो है ना, ये अभी वार जो है ये सिर्फ पैसे की वार है। अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा कि आप जंग लड़े जाके, नहीं, आपने भाई इकोनॉमी से मार देनी है। और इकोनॉमी की जंग में इंडिया एशिया में क्या, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे कि हमारे टाइस अच्छे करो। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। मोदी जी की एक ही बात है कि वन कंट्री वन फैमिली वन अर्थ। वो तो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। नहीं, मैं आपको इसकी बात थोड़ा जवाब दूँ। आप जिस तरह कहे वन कंट्री वन नेशन, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो इस्लामिक आपको बाउंड्रीज है ना, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड अदर पीपल, जो हिंदूज हैं वो। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं। और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मींस कि इंडिया हैज वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड के मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो, लेकिन इंडिया जारी बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया, और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है। लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे इंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। और बहुत सारे, अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मींस कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा।
सो ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट एंड समझने वाली है। और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है जहां पे वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जो भी हो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। सो इंडिया मालदीव्स की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करेगा, सवाल है ना भाई। वो इसलिए करेगा कि बिकॉज चाइना के लिए। लेकिन सर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ आए हैं और उनके विजिट को भी अगर हम डिस्कस कर लें तो आपके ख्याल से कितना इंपॉर्टेंट है उनका विजिट भारत का? देखिए, वो तो आए हैं कि उनको समझ में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री को गाली देख के ऑटोमेटिकली 140 करोड़ लोगों को वो नाराज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जो बैकलैश हुआ था और जिसके कारण टूरिस्ट कम हुए थे, उसके कारण उधर टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ी और बहुत सारी भारतीय फर्म्स ने बोल दिया कि हम मालदीव के साथ डील भी नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि म्यूजू साहब जो नवंबर में आए थे, उन्होंने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन किया। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री पहले जो मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो भारत से आके अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे टाइस अच्छे करो। तो ये तरह से समझ चुके हैं कि अभी भारत से के साथ दुश्मनी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम होगा मालदीव पे पहले कुछ साल पहले 1987 में एलटीटी ने हमला कर दिया था, पूरे आइलैंड को कैप्चर कर लिया था। उस समय भारतीय फोर्स वहां पे जाके उन्होंने बहुत ही स्विफ्ट ऑपरेशन से मालदीव को आजाद किया था। लोग वहां पे अभी क्या है, मालदीव बटा हुआ है, इट इज प्रो भारत एंड एंटी भारत। तो ये जो मुजू है वो एंटी भारत के कैंप पे थे और इलेक्शन जीतने की खुशी में इन्होंने बहुत ज्यादा उधर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्टेटमेंट दिए। अब उनको समझ में आ गया। तो मेरा मानना ये है कि मालदीव को भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन